रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, अब दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमको ये जोड़ना पड़ेगा अगर ये लेना पड़ा तो। आपने जो सवाल पूछा है कि आपने मेल और फीमेल फैक्टर का सवाल पूछा कि सुनने वाला या सुनने वाली, मानने वाला या मानने वाली। अब हमारे पास ये है कि हमारी जो क्रिएशन है, इसमें दो फैक्टर्स, मैं आपको दो तरह से इस बात का जवाब देता हूँ। मैं इस तरह से जवाब देता हूँ जो मैं समझता हूँ और जो मैं मानता हूँ। हमारी क्रिएशन के लिए जो हमारे जो अंदर जितनी भी बातें हैं इसको लेके, हमारे अंदर ये स्त्री और पुरुष फैक्टर दोनों है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये क्रिएशन जो है, बनाने वाला जो है या बनाने वाली जो है, ये जब तक मेल फीमेल एनर्जीज नहीं मिलती, ये सृष्टि सृष्टि तैयार नहीं होती, ये पूरी क्रिएशन नहीं बनती। तो हर चीज के पैदा होने में मेल फीमेल फैक्टर्स दोनों होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत लोग अगर किसी पुरुष फॉर्म में, मेल को फॉर्म में अगर परमात्मा को याद करते हैं, तो बहुत लोग देवी फॉर्म में भी परमात्मा का की भक्ति करते हैं। वो माँ को या देवी को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो हमारे यहाँ तो ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। अब एक्सेप्टेबल होने के बावजूद, क्योंकि हम उसको परम पुरुष कहते हैं, पुरुष का मतलब असल में होता है जो किसी भी एक स्थान में रहता है, जो एक पुर मतलब कोई जगह, कहीं भी कोई जगह, जो किसी एक जगह में रहता है, पुर में रहता है, उसको पुरुष कहते हैं। अब क्योंकि मैं अपने इस बॉडी में रहता हूं, शरीर में रहता हूं, तो मैं पुरुष हूं। और वो परमात्मा जो है वो सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि में रहता है, इसीलिए उसको भी पुरुष कहते हैं। लेकिन वो परम पुरुष है। अब ये जो पुरुष का फॉर्मेट है ना, ये पुरुष की ट्रांसलेशन करते समय ही हम उसको ही कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष और स्त्री इस तरह से बना दिया गया है कि पुरुष का मतलब मेल है, स्त्री का मतलब फीमेल है। असली शब्द कुछ और है, मगर उसका जो इंटोनेशन है, बाद में बनाया गया वर्ड है, वो पुरुष का इस तरह ही आता है कि वो मेल बन जाता है। तो इसीलिए हर जगह जो क्रिएशन के नाम पर या परमात्मा के नाम पर कहा जाता है, वो ही कहा जाता है या पुरुष कहा जाता है या मेल कहा जाता है। लेकिन हमारे पास, हमारे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, हिंदू कॉन्सेप्ट के अंदर, मेल फीमेल नाम की कोई चीज यहां नहीं होती। आप जिसको जिसको रूप को चाहो, जिस रूप को चाहो, आप उस रूप में परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको भगवान कृष्ण ने एक परमात्मा का रूप, काल रूप, विराट रूप, जो भी कहा जाए, दिखाया है, बताया है। उसी तरह से जो देवी को मानने वाले हैं, वो नव दुर्गा भी तो ये 9 रूपों को ही दिखाती है ना। वो भी अपने 9 अलग अलग रूप दिखाती है, जिसमें वो क्रिएट करने वाला भी दिखाती है, नष्ट करने वाला भी दिखाती है, अच्छा वाला भी दिखाती है, भक्ति और दान करने वाला भी दिखाती है। तो वो तो हमारे लिए वही है ना। तो हमारे कॉन्सेप्ट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम परमात्मा को मेल रूप में याद करें, फीमेल रूप में याद करें, या बिना रूप के याद करें। हमारे पास इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी की दुनिया है ना, इस बाकी की दुनिया में उसको एक मेल रिप्रेजेंटेशन बना लिया गया है। ये मैं यही कह सकता हूँ कि ये, क्योंकि लिखने वाले या किताबें लिखने वाले या धर्म के ऊपर कमेंट करने वाले ज्यादा मेल होते हैं, तो वो मेल अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए सब मेल फॉर्मेट में बना दिया उन्होंने। बट हमारे पास इसकी रियलिटी कुछ और है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमात्मा को मेल रूप में याद करो या फीमेल रूप में याद करो या बिना किसी रूप के याद करो। सो इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। पता नहीं आपको जवाब मिला या नहीं मिला, लेकिन नहीं, ये मुझे जवाब मिल गया। क्योंकि मेरे भी दिमाग में और दिल में यही है कि वो है। अब वो किसी भी उसमें हो, हम उसको मानते हैं। लेकिन वही बात है, आपने सही कहा कि अलग अलग धर्म के अंदर है ना, मेल को ज्यादा ऊपर मानते हैं, तो उन्होंने उससे उसको जोड़ दिया। देने वाला, करने वाला, देखने वाला। तो उसमें यूं है कि अब परमात्मा का तो कोई रूप होता ही नहीं। बिल्कुल। ना वो रूप होता है उसका, ना शरीर होता है, ना पैदा होता है, ना वो उसकी कोई दिखता है, ना समझ में आता है।
तो उसको तो बिना किसी रूप के याद करना चाहिए, ना मेल ना फीमेल। लेकिन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हमको कुछ ना कुछ तो याद करने के लिए फॉर्मेट चाहिए। अब जो लोग बैठते हैं कि शिव के सामने, मूर्ति के सामने बैठते हैं, भगवान शिव के ऊपर मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग विष्णु की मूर्ति के सामने मेडिटेट करते हैं। परमहंस जो थे वो काली के उसमें मेडिटेट करते थे, उनको काली दिखती थी हर जगह। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन से रूप में परमात्मा को याद करना है। जहां तक कि आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इवेंचुअली जो हमारे अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो समाधि और ध्यान है, जब समाधि लगेगी तो उसका कोई रूप आपके सामने नहीं आएगा। सारे रूप मिट चुके होंगे, तब वो सिर्फ वो शक्ति परमात्मा जिसको कहते हैं, वो परमात्मा की शक्ति ही आपको नजर आएगी, आपके आपके दिमाग में आएगी। तब आपके पास कोई रूप नहीं होगा, मेल फीमेल कुछ नहीं होगा। पर ये एक बस वही है, मेल लोगों ने इस दुनिया के कानूनों को बनाया हुआ है, तो अपनी इंपॉर्टेंस जताते रहते नहीं, हाँ, शिव को भी तो क्योंकि पीयूष जी कहते हैं शक्ति के बिना अधूरे हैं शिव। हैं। सब सभी कुछ इसी तरह कहते हैं ना, परमात्मा हाँ, की क्रिएशन तो जब मेल फीमेल फोर्स दोनों बिल्कुल। होगी तभी बनेगी ना, हाँ, उसके बिना तो अधूरी तो रहेगी। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों। हाँ वही तो बात है ना सारी, उसी तरह से तो हम बात काम करेंगे ना। चलिए फिर अगली माता बार मिले। पिता, हाँ। माता पिता दोनों अपनी अपनी जगह पूज्य होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और इक्वली पूज्य होते हैं। बिल्कुल हाँ, उसमें कोई ये नहीं बिल्कुल होता कि ये बड़ा है वो कम है, छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलें। जी। चलिए तब तक के लिए जी, आपने नमस्ते सबको। नमस्ते सबको सबको नमस्ते। नमस्ते।